जय हिंद बच्चों। आज का अपना टॉपिक है नगरीय कच्ची बस्तियाँ। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि नगरों की समस्याएं हैं कौन कौन सी। तो उन नगरों की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या थी कि कच्ची बस्तियों, नगरीय कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव, यानी ऐसी बस्तियां बस जाती हैं जिनको रहने के लिए पक्के मकान नहीं मिल पाते। तो वो क्या करते हैं कि घर बनाते हैं। उन घरों में कईयों में तो स्थायी छतें होती हैं, कईयों में अस्थायी छतें होती हैं, और एक ऐसे क्षेत्र में रहने को वो लोग मजबूर हो जाते हैं जहाँ पे न तो उनको प्रकाश मिलता है, न शुद्ध पेयजल मिलता है, न अच्छा पर्यावरण मिलता है, न शुद्ध हवा मिलती है, क्योंकि उनके पास ज़मीन खरीदने के लिए रुपए नहीं है, घर बनाने के लिए रुपए नहीं है। तो इस तरह से कच्ची बस्तियां बननी शुरू हो जाती हैं सड़कों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे या नालों के किनारे, और वो क्षेत्र इतना विशाल हो जाता है कि वे उसके अंदर ही अपना रोज़गार ढूंढ लेते हैं। और इस तरह की जो बस्तियां हैं वो कहलाती हैं नगरीय कच्ची बस्तियां या झुग्गी झोंपड़ियां या स्लम या गंदी बस्तियां। तो इसकी परिभाषा आ सकती है, प्लस इसकी समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं के समाधान आ सकते हैं। और इसी नगरीय कच्ची बस्ती के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी किताब में है, वो है मुंबई की धारावी बस्ती। मुंबई की धारावी बस्ती मैंने पहले आपको बताया कि जो छठा चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से भी ये जो टॉपिक है धारावी बस्ती में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं 2-2 नंबर के। तो सबसे पहले तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है ये। एशिया की सबसे बड़ी स्लम या गंदी बस्ती कौन सी है? तो मुंबई की धारावी बस्ती। अब सबसे पहले इसमें अगर अपन इसकी विशेषताएं या इसका वर्णन पढ़ें तो इसके वर्णन में सबसे पहला टॉपिक है इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 18वीं शताब्दी में ये एक द्वीप था और लगभग 70 वर्ष पूर्व, अब से 70 वर्ष पूर्व इस बस्ती को गुजरात के कुम्हारों द्वारा बसाया गया था। तो ये तो स्थापना होगी इसकी। इसकी अवस्थिति और विस्तार कितना है इसका? तो इसकी जो अवस्थिति है वो है, या स्थिति जो है वो है मुंबई में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम का जो उपनगरीय रेलवे क्षेत्र है उसके बीच में ये बस्ती है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 557 एकड़ है। तीसरा इसमें टॉपिक इसकी जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के आंकड़े अगर अपन देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार धारावी मुंबई बस्ती का जो जनसंख्या जो है वो है लगभग 6 लाख, और उसके अंतर्गत घर देखें तो उसमें 1 लाख घर बने हुए हैं, काफ़ी बड़ी क्षेत्र है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो 60% परिवार जो हैं वो लगभग 60 वर्ष पहले से बसे हुए हैं। तो काफ़ी पुरानी, जैसे मैंने बताया कि गुजरात के कुम्हारों ने 70 वर्ष पूर्व इसको बसाया था। तो लगभग 60% जो परिवार हैं वो तब से ही इस बस्ती में रह रहे हैं। यहाँ पे परिवहन सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गंदी बस्तियाँ हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि परिवहन सुविधा का अभाव है पूर्णतः। यहाँ पे एक ही सड़क है और उसका नाम क्या है? 90 फुट। ये पूछा भी जा सकता है कि धारावी बस्ती में जो सड़क है उसका नाम क्या है? उसका नाम है 90 फुट। पर अब जैसे जैसे आवास बस रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिल्कुल संकरी हो चुकी है ये सड़क। परिवहन निगम की जो बसें हैं वो बस्ती के बिल्कुल बाहर से निकलती हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि बताइए धारावी बस्ती में तिपहिया, 3 पहियों वाले तिपहिया वाहनों का जो प्रवेश है वो पूर्णतः निषेध क्यों है? तो आप इसका आंसर लिखोगे क्योंकि धारावी बस्ती में सड़क नहीं है। सड़क की जगह क्या है? बिल्कुल संकरी, तंग, घुमावदार गलियां हैं जहां पे तिपहिया क्या एक पहिए वाला वाहन भी नहीं गुजर सकता। तो तिपहिया वाहनों का जो प्रवेश है वो धारावी बस्ती में पूर्णतः निषेध है। आगे अपन देखें तो अगले धारावी बस्ती के जो वर्णन में अगला पॉइंट है वो है भवन या आवास, यानी घर कैसे हैं। तो घरों में अस्थायी निर्माण भवन हैं जो 2 या 3 मंजिल के हैं और जिनमें ऊपर जाने के लिए जंग लगी हुई सीढ़ियाँ मिलती हैं। साथ ही अगर 10-15 व्यक्ति हैं तो वो एक ही कमरा किराए पे लेके 10-15 लोग साथ में रह रहे हैं, क्योंकि घरों की पूर्णतः कमी है, वहाँ पे जगह की कमी है। आगे अपन देखें तो वह है आधारभूत सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं। तो आधारभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है, क्योंकि न तो शुद्ध वायु मिलती है, न शुद्ध पेयजल मिल रहा है, न प्रकाश मिल रहा है। 1500 व्यक्तियों के लिए केवल एक ही शौचालय की व्यवस्था है, तो लोग बीमार हो जाते हैं। गंदे जल के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, और ज़्यादातर वहाँ पे क्या है, काले कौवे हैं और
लंबे भूरे चूहे हैं जो उनका खाना भी मेरे ख्याल से सही नहीं छोड़ते होंगे। अगला टॉपिक अपन देखें तो व्यवसाय और रोजगार क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि धारावी बस्ती में रहने वाले लोगों के व्यवसाय और रोजगार का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, मेन तो क्या है, मिट्टी के उत्पाद पकाने के भट्टे वहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे मिट्टी के बर्तन है या सेरेमिक उद्योग है वो काफ़ी वहाँ पे प्रचलित है, काफ़ी लोगों का रोजगार है ये। 80% प्लास्टिक कचरे का वहाँ पे पुनर्चक्रण हो जाता है, यानी 80% प्लास्टिक का जो कचरा है उसको दूसरे उत्पादों में बदला जाता है। काफ़ी बड़ा उद्योग है ये भी, परंतु इससे क्या होता है, पीली धुआं, जहरीली धुआं निकलती है जो उनके स्वास्थ्य को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। संकरी और गंदी गलियों में क्या है, मछुआरे हैं जो मछली पालन कर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। अगर आगे अपन देखें तो मिट्टी के बर्तन वहाँ मिल रहे हैं, बनते हैं। सेरेमिक्स उद्योग चल रहा है जो मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। कसीदाकारी, कपड़ों में जरी का काम है। धातु कार्य है, परिष्कृत चमड़े का काम है, रेक्सिन वगैरह का, जिससे पर्स बनते हैं, बेल्ट वगैरह बनते हैं। आभूषण, जो आभूषण का कार्य है वो भी चल रहे हैं। फर्नीचर का है, या उच्च फैशन के कपड़े अगर अपन कहें तो। साथ ही ये जो मुंबई धारावी बस्ती है वो प्रमुख पर्यटन केंद्र है, और सबसे बड़ी बात ये फिल्म व्यवसाय के लिए बहुत ही प्रमुख केंद्र है। आगे बस्ती के वर्णन में अगला टॉपिक है व्यापार। तो धारावी बस्ती में जो चीज़ें बन रही हैं, जैसे अपन ने पढ़ा कि मिट्टी के बर्तन है, आभूषण है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, चमड़े की चीज़ें हैं, तो इन सब का जो निर्यात है वो देश में और विदेश में हो रहा है। और एक अनुमान के अनुसार लगभग एक वर्ष में लगभग 650 मिलियन डॉलर का व्यवसाय है वो इस बस्ती से होता है। जनजीवन अगर देखा जाए तो जनजीवन प्रदूषित पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है, जिसके कारण प्रतिदिन 4000 बच्चे जो हैं वो डिप्थीरिया और टाइफाइड से ग्रसित होते हैं। साथ ही वहाँ पे डेंगू, हैजा, पीलिया के रोगी हैं, क्योंकि पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित है। वहाँ पे न स्वच्छ हवा है और न ही स्वच्छ पानी, जिसके कारण काफ़ी सारे रोगी वहाँ पे मिलते हैं, और न उनका उपचार हो पाता है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उनको पूर्णतः मिल नहीं पाती। और लास्ट अपन देखें कि भावी योजनाएं, यानी इस बस्ती के लिए भावी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की क्या क्या हैं। तो महाराष्ट्र सरकार इस बस्ती को पुनर्स्थापित करने के बारे में योजना बना रही है, यानी इन सबको उठा के और पक्के मकानों में आवासित कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजनाएं हैं वो भी चलाई जा रही हैं गरीब लोगों को आवास के लिए। और इस तरह से क्या होगा कि इन लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान की, स्वच्छ पर्यावरण की, शुद्ध वायु की, वो इन सबको मिल सके और इनका जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके।